बैलेंस मॉड्यूलेटर यूजिंग डायोड। सबसे इसके बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होते हैं, जो नॉन लीनियर डिवाइस होते हैं, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोवाइड करते हैं, वन कैरियर और टू साइड बैंड्स, यानी कि एक कैरियर जो कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वैरी करते हैं। लेकिन जो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर होते हैं, इसमें सिर्फ टू साइड बैंड होती हैं, कैरियर क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम दो नॉन लीनियर डिवाइस कनेक्ट कर दें, बैलेंस मोड बना दे उनके बीच में, तो क्या होगा कि सिर्फ साइड बैंड आएगी, मतलब कि डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर बन जाएगा। इसी तरह ही हम बैलेंस मॉड्यूलेटर में क्या करते हैं, दो नॉन लीनियर डिवाइस लगाते हैं जिससे साइड बैंड्स आती हैं और कैरियर क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। अगर हम इसका सर्किट देखें तो बैलेंस मॉड्यूलेटर जिसमें हम डायोड का यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं अपने जो हमारा ट्रांसफार्मर है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सेंटर टैप्ड होती है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि Vm sin ओमेगा mt होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं। और जो हमारे यहाँ से हमारा सेंटर टैप्ड होता है, इसके बीच में से हमारा कैरियर सिग्नल जाता है जो साइन ओमेगा ct को शो करता है। ct जो कैरियर सिग्नल को शो करता है और mt हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को शो करता है। ये कनेक्टेड होते हैं हमारे टू डायोड्स के साथ। दोनों डायोड किस तरह वर्क करते हैं, एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है। यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो Vm होगी, यहाँ क्योंकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो सेपरेट वोल्टेज जनरेट होगी इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसको V1 V2 से डिनोट किया गया है। ये है हमारा सर्किट है जो कि RLC का सर्किट है। ये बैंड पास फिल्टर है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, पास करेगा। डायोड के बाद भी हमारे पास कुछ वोल्टेज जनरेट होगी, यहाँ पे सेपरेट होगी, यहाँ पे सेपरेट होगी, V3 और V4 से जिसे डिनोट किया गया है। ये बैंड पास फिल्टर है। ये RLC इस सर्किट के लिए, अपर वाले सर्किट के लिए वर्क करता है, ये लोअर वाले सर्किट के लिए वर्क करता है। और आउटपुट में हमें क्या करेगा, मिलेगा एक मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगी। अगर हम इसकी वर्किंग देखें, जब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ से अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और ये वाली वाइंडिंग वर्क करेगी। इस टाइम पे डायोड 1 फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड 2 रिवर्स बायस होगा। यहाँ से हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी जाएगी और यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो होगी Vm। हमारा करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ से हमारी कैरियर गई, डायोड 1 क्या हुआ, कंडक्ट किया, फॉरवर्ड बायस हुआ, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा। जो वोल्टेज जनरेट होगी V3 होगी। जो हमारा करंट जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी हमारा करंट जो हमारा एरो दिखाई गई है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। जो बैंड पास फिल्टर है वो सेंटर्ड होता है हमारा ओमेगा सी का, यानी इसका सेंटर्ड होता है। तो ये क्या करेगा कि नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी को पास करेगा ओमेगा सी की, और स्मॉल बैंडविड्थ यानी कि एक स्मॉल बैंडविड्थ के साथ जो कि 2 ओमेगा एम होगी उसके साथ पास करेगा और उसे प्रिजर्व, साइड बैंड्स को प्रिजर्व रखेगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो हमारे ये दोनों यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और इस टाइम डायोड 1 रिवर्स बायस होगा, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगी, ये दोनों आपस में वर्क करेंगे। यहाँ से हमारी कैरियर जाएगी उसी तरह से, यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो Vm होगी और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस होगा। और यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट होगी V2 होगी, क्योंकि यहाँ से मॉड्यूलेटिंग है, यहाँ से कैरियर गया, ये मिक्स होंगे। डायोड 2 यहाँ से डायोड 2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड 1 रिवर्स बायस होगा, और जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। ये जो एरो शो हो रहा है। अब क्या होगा, हमारे बैंड पास फिल्टर लोअर RCL ये वाला फिल्टर वर्क करेगा और अपर वाला वर्क नहीं करेगा। और ये फिर क्या करेगा, बैंड पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, क्योंकि ये ओमेगा सी सेंटर्ड है हमारे फिल्टर की, ओमेगा सी की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा। और आउटपुट पे हमें एक जो हमारी आउटपुट आएगी वो क्या होगी,
स्मॉल बैंडविड्थ ऑफ 2 ओमेगा एम की, जो प्रिजर्व रखेगा साइड बैंड्स को, ये साइड बैंड्स को प्रिजर्व रखता है और हमारे पास मॉड्यूलेटेड आउटपुट पे मिल जाएगी। ये प्रोवाइड करता है हमारे 2 साइड बैंड्स को, जो हमारी साइड बैंड्स होती हैं, और जो कैरियर कंपोनेंट्स होते हैं उसे क्या करता है, नियर अबाउट एलिमिनेट कर देता है। तो हमारे पास आउटपुट पे साइड बैंड्स आएंगे जो कि डबल साइड बैंड सप्रेस करेंगे कैरियर को सप्रेस करके। यह है हमारे पास बैलेंस मॉड्यूलेटर यूजिंग डायोड।